मंच पर विराजमान हरिप्रसाद जी मीणा साहब और अन्य मेरे जितने भी ग्राम से पधारे हुए सभी भैया बहन बुजुर्ग माताएं बहनें, आप हमारे विद्यालय के इस प्रोग्राम में आए। बड़ी खुशी हुई कि आपने जो हमारा ये प्रोग्राम था उसमें भाग लेकर बालकों का उत्साहवर्धन किया। आज जो हम ये पर्व गणतंत्र पर्व जो मना रहे हैं, ये हमें जो है यूं ही आसानी से नहीं मिला। काफ़ी मशक्क़त के बाद, काफ़ी कुर्बानियों के बाद हमें आज़ादी मिली और आज़ादी के बाद आज़ादी भी ऐसे नहीं मिली। ये तो किसी भी मुहिम को चलाने के लिए नेताओं की जरूरत होती है, बाकी इसके पीछे जो लोगों का हाथ था उसमें हमारे आदिवासी लोगों का बहुत बड़ा रोल रहा भारत को आज़ाद कराने में। बिरसा मुंडा बहुत सारे जो देहात और इंटीरियर के क्षेत्रों में पहाड़ों जंगलों में रहते थे, उनका बहुत बड़ा योगदान है भारत की आज़ादी दिलाने में। तो ये आज़ादी हमको ऐसे नहीं है कि भाई यूं ही मिल गई। हजारों लाखों आदिवासी इसमें शहीद हुए, उनका नाम तक हमारे इतिहास के पन्नों में दर्ज नहीं है। सिर्फ जो मुखों के चेहरे होते हैं आज़ादी दिलाने में, उनका ही नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज हुआ। और फिर जो है आज़ादी तो मिल गई हमको। आज़ादी के बाद हमारे देश को किस तरह से, क्योंकि यहाँ जो है जागीरदारी प्रथा थी, जमींदारी प्रथा थी। आज जिस तरह से आप लोग स्वच्छंद होकर अपना खेती बाड़ी का काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं था पहले। आज़ादी से पहले आपको एक बंधुआ मजदूर के रूप में ग्राम के अंदर जितने भी लोग होते थे उनको जो है बंधुआ मजदूर के रूप में काम लिया जाता था। और फसल का टाइम होता था तो जमींदार आके उनसे टैक्स वसूली करता था। तो इन सब व्यवस्थाओं को सुचारू और अच्छी तरह से चलाने के लिए हमारे देश को जो है एक कानून की, संविधान की जरूरत हुई। और जब आज़ादी की बात होती है, संविधान की बात होती है, तो हमारे महान पुरुष बाबा राव जी भीमराव अंबेडकर का नाम भुलाया नहीं जा सकता। भीमराव जी अंबेडकर की ही देन है आज हमारा ये संविधान इस स्तर पर। ये हमारे भारत का ही नहीं, पूरी दुनिया का एक महान संविधान है और बहुत बड़ा संविधान है। आज का ये पर्व हमारे देश में ही नहीं मनाया जा रहा, बल्कि देश दुनिया के अंदर हमारे इस पर्व को मनाया जाता है। हम भारत के लोग, ये जो है पूरी दुनिया के अंदर सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक देश है। इतना बड़ा डेमोक्रेटिक देश कोई नहीं है। सब जगह अनेक समस्याएं हैं। हम जो अब जो है हमारे ऊपर ये संविधान लागू हुआ, पूरी बात इन्होंने बताई भी। आज 76वां गणतंत्र दिवस पूरे देश दुनिया में मनाया जा रहा है। इसको बनाने में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के साथ जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वल्लभ भाई पंत, तो बहुत सारे लोगों की संविधान सभा थी। उसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में ये जो कानून बना और फिर इसको 26 नवंबर 1949 को ये कंप्लीट हुआ। उसके बाद 26 जनवरी 1950 को ये भारत ने आत्मसात किया, इसको स्वीकार कर लिया गया। और तब से हमारी जितनी भी व्यवस्थाएं इसी कानून के तहत, इसी संविधान के तहत चल रही है। अब चूंकि जो है हमें संविधान भी मिल गया, सभी कुछ हो गया, लेकिन और हमें अधिकार भी दिए गए। हमें हमारे अंदर बहुत सारे नारी सशक्तिकरण है, महिलाओं का उत्थान है, गरीब मजदूरों के लिए बात है, और किसानों की बात है, शिक्षा की बात है, बात की अर्थव्यवस्था की, सब कुछ है। लेकिन हमें जो है हम अपने कर्तव्य, अपने जो है अधिकारों की बात तो करते हैं। आज अब बिल्कुल स्वच्छ वातावरण में सांस ले पा रहे हैं, हम अपने अधिकारों की भी बात करते हैं। लेकिन अधिकारों की बात करना हमारा कर्तव्य, हम करते हैं, करना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ हमारा जो है देश के प्रति क्या कर्तव्य है, हमारे गांव के प्रति, हमारे समाज के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, उस संविधान के दायरे में हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। विद्यालय स्तर पर आप लोग पधारे, हमें बहुत खुशी हुई, बहुत, और आपने बच्चों की हौसला अफजाई के लिए विद्यालय को सहयोग दिया। तो इस विद्यालय में आप समय समय पर आइए, पधारिए, अच्छे सजेशन, अच्छी राय आप विद्यालय के दिए दीजिए। एक तो होती है नवरी नेतागिरी होती,
एक आप आके विद्यालय परिवार को, विद्यालय के टीचर से मिलिए, अपने बालकों की शिक्षा के बारे में, विद्यालय के उत्थान के बारे में आप बात करिए। आप जो भी सजेशन और राय देंगे बिल्कुल मानी जाएगी। और जो है ये विद्यालय जो है हमारा एक गांव की एक शान है। इस विद्यालय के आसपास हम देखते हैं, आते हैं, गंदगी रहती है और कहना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी जब आते हैं हम ये क्वार्टर के पौवे जो आसपास वगैरह, इसमें विद्यालय परिसर में ये हमारा शिक्षा का मंदिर है। आप लोग जो है इस बात का ध्यान रखें कि शिक्षा के मंदिर की पवित्रता को बनाए रखें। बालकों का हमारा उत्तरदायित्व है, कर्तव्य है। संविधान के अंदर हमें शिक्षा का अधिकार दिया गया है। आरटी के तहत हर बालक का शिक्षा का अधिकार दिया है। महिलाओं के लिए, बालिकाओं के लिए सरकार अनेक योजनाएं दे रही है। आपकी लाडो योजना है, आपकी बेटी योजना है और बहुत सारी छात्रवृत्तियां भी हमको सरकार के द्वारा मुहैया करवाई। जब कमी है तो अपनी है। हमें हमारा मुख्य कर्तव्य, बालकों का मुख्य कर्तव्य है शिक्षा ग्रहण करना। तो आपके माता पिता आपको पढ़ा रहे हैं, आपकी सब चीज की व्यवस्था करते हैं, फिर आप जो है पढ़ाई से फिर वंचित क्यों होते हैं? आप 2 दिन आते हैं, 3 दिन नहीं आते हैं, फिर गैप मार जाते हैं। तो आपके जब तक पढ़ाई में नियमितता नहीं रहेगी, पहले तो ये भी रहता था भाई यहाँ शिक्षक नहीं है, और ईश्वर की कृपा है धीरे धीरे स्टाफ बढ़ रहा है। और मुख्य सब्जेक्ट जो होते हैं गणित और विज्ञान, उनके शिक्षक भी आ गए हैं। संस्कृत के हमारे पंडित जी हैं, से इंग्लिश के भी हैं, और मैं भी हूँ। सभी आपकी जो भी कमियां हैं उसको पूरे करने का पूरा प्रयास करते हैं। अब जो है आप लोग जो है अपना मुख्य ध्येय, जिसमें हमारा बोर्ड का रिजल्ट पढ़ाई में लगाए, हमारा बोर्ड का रिजल्ट अच्छा रहना चाहिए। 10वीं 8वीं का रिजल्ट 100% रहना चाहिए। हम तो ईश्वर से ये कामना करते हैं कि हमारा जो रिजल्ट बहुत अच्छा रहे। तो इसके लिए टीचर्स मेहनत कर रहे हैं, माँ बाप आपको यहाँ पढ़ने भेज रहे हैं। तो अब कमी किसकी है? हम छात्रों की, हम बालकों की कमी है। हम अच्छी तरह से विद्याध्ययन करें, पढ़ाई करें, घर पे जाके पढ़ाई करें और हमारे विद्यालय का नाम रोशन करें। विद्यालय का नाम रोशन तो आपके गांव का नाम रोशन है, आपके माता पिता का नाम रोशन है। ऐसी बात नहीं है। हम देखते हैं कि आगे एक हमारी धारणा बन गई, प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले या बड़े बड़े अच्छे विद्यालयों में पढ़ने वाले ही, सीबीएसई के स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे ही आगे बढ़ते हैं। ऐसा नहीं है। अगर हमारा परिवेश अच्छा है, हम अपना ध्येय बना ले पढ़ाई के लिए, तो हम उनसे कम नहीं है। सिर्फ सरकार से हमें अपेक्षा है कि हमें ऐसे संसाधन तो दीजिए, हम उनसे आगे निकल के बताएंगे। उन जो प्राइवेट स्कूल है, सीबीएसई के स्कूल है,